महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली की कीमत ₹1.28 फी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत सस्ती की गई। कमी का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी। खैबर किला के तबाई बारानी डैम में 3 बच्चियां डूबकर जाँ बहक। बच्चियां डैम के किनारे खेलते हुए पानी में जा गिरी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत तीनों लाशों को निकाल लिया। और केपी के हुकूमत कौमी एयरलाइन खरीदने में संजीदा है। अमन अमान का क़याम सबसे बड़ा चैलेंज और अव्वलीन तरजीह है। पुलिस को तरजीही बुनियादों पर वसाइल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला KPK का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शिरकत से इज़हार ख्याल। वज़ीर आला का कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन। अमरीकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी शिकस्त। सदारती महल ऐवान नुमाइंदगान सेनेट में रिपब्लिकन्स का राज। डोनाल्ड ट्रंप की 4 बरस बाद व्हाइट हाउस में वापसी। अमरीका के 47वें सदर बन गए। 20 जनवरी 2025 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इंतखाबी वोटिंग की जंग में 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट ले सकी। सेनेट में रिपब्लिकन्स के पास 51 नशिस्तें। कांग्रेस में भी रिपब्लिकन्स की जीत यकीनी। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार कामयाबी। ट्रंप के कैंप में जश्न का समा। हामियों ने व्हाइट हाउस के बाहर जमा होकर खूब हल्ला गुल्ला किया। व्हाइट हाउस के सामने नारे लगाए। कोई जंग शुरू नहीं करूंगा, जंगों का खात्मा करूंगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। फ्लोरिडा में विक्ट्री स्पीच में कहा, सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। मुल्क के मामलात अब ठीक करेंगे। अमरीका में जो भी आएगा वो कानूनी तौर पर आएगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब के दौरान JD वेंस को नायब सदर बनाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप की जीत उनके जंग रोकने के दावे का इम्तिहान है। डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात में जीत के बाद हमास के रहनुमा समी अबू जहरी का बयान मंजर आम पर। डेमोक्रेट्स को गजा में जारी जंग के मामले पर अपने मुजरिमाना बयानात की वजह से शिकस्त हुई। ट्रंप को बाइडन की गलती से सीखना चाहिए। अमरीका को इसराइल की गजा में जारी जंग में हिमायत की पॉलिसी को तब्दील करना होगा। अमरीकी सदर की तनख्वाह 11 करोड़ रुपए। शाहाना रिहाइश भी मिलेगी, हर आसाइश। आम जहाज में सफर नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें खुसूसी बोइंग तैयारा दिया जाएगा। अमरीकी कांग्रेस रुकन इल्हान उमर की अपनी मुखालिफ इसराइली हामी रिपब्लिकन उम्मीदवार को बासानी शिकस्त। गजा और मशरिक़ वस्ता में इसराइली मज़ालिम और अमरीकी हिमायत के खिलाफ अमरीकी वोटर्स ने खुलकर नफरत का इजहार किया। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात अमरीकियों की कामयाबियाँ। टेक्सास में रियासती असम्बली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब। सलमान दूसरी बार रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए सलमान लालानी भी मजबूत उम्मीदवार हैं। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सबीह उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार ईरान बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला है। अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि खला से भी वोट पड़े। नासा के 2 खलाबाजों ने बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन से अपने वोट डाले। खलाबाजों ने एब्सेंटी वोट के कानून के तहत अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सदारती इलेक्शन में ट्रंप कामयाब। उनके करीबी दोस्तों के तहनीती पैगामात आने लगे। भारतीय वजीर आजम ने तो पुरानी मीटिंग्स की तस्वीर भी शेयर कर दी। इसराइली वजीर आजम और बरतानवी हम मनसब ने भी उनको मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने लिखा, उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत। बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। $75,000 का हिस्सा क्रॉस कर गया। क्रिप्टो करेंसी ने आखिरी मरतबा $73,725 को अबूर किया था। कैमला हैरिस के मुकाबले में ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के हामी समझे जाते हैं। ट्रंप ने कहा था कि इक़्तिदार में आने के बाद बिटकॉइन को दुनिया भर में लीगल कर देंगे। अमरीकी तारीख की अहम सदारती इंतखाबात। GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। नाजरीन को पल पल की खबरों से आगाही। सदारती उम्मीदवारों के इंतखाब का तरीक़ाकार। पाकिस्तान पर होगा इसका क्या असर? इमिग्रेशन और खारजा पॉलिसी पर क्या असर होगा? वोटिंग से जश्न तक तबसरे और तज्जिए खुसूसी कवरेज में सबसे आगे।
اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے، مزید 61 فلسطینی شہید۔ خان یونس، ابو دقہ، نصیرات میں رہائشی عمارتوں پر بمباری۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں زمینی اور فضائی حملوں میں 8 فلسطینی شہید۔ جنین میں القدس بریگیڈ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں۔ ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنین پر ہونے والے حملوں میں اسرائیلی فوج کی جانب سے مہلک جنگی ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز مظالم۔ وسطی لبنان میں فضائی حملے میں مزید 20 افراد شہید۔ لبنان میں جاری جنگ کے باعث لاکھوں افراد بے گھر۔ اسرائیلی بربریت سے مجموعی شہادتوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ 13,000 سے زائد افراد زخمی۔ غزہ میں فلسطینیوں پر مظالم کے بعد اسرائیلی حکومت ذلت و رسوائی اور پریشانی کا شکار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں جاری جنگ کے معاملے پر اختلاف پر وزیر دفاع یوف گیلنٹ کو برطرف کر دیا۔ اسرائیلی عوام نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ کھیلوں کے میدان سے پاکستان کے لیے اچھی خبر۔ محمد آصف نے قطر میں کھیلی جانے والی IBSF ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ محمد آصف نے فائنل میں ایران کے علی غارہ کو شکست دی۔ محمد آصف اس سے قبل 2 مرتبہ عالمی اسنوکر چیمپئن شپ اپنے نام کر چکے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ODI 8 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ میں تبدیلی، ریگولر اسپنر کو کھلانے کا امکان۔ ایڈلیڈ کے اوول گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کا پریکٹس سیشن، بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی جم کر پریکٹس کی۔ اور سوئی دھاگا انسانی رشتوں کو باندھ کر رکھنے کا ایسا استعارہ جو تمام تر معاشرتی رویوں کا آئینہ دار ہے۔ انہی رویوں کی عکاسی لاہور میں بنانے والے ویمنٹ کے نام سے ورکشاپ میں کی گئی۔ خواتین کی بڑی تعداد کی شرکت۔